और जब भी मुझे कोमल दिखती तो मैं उससे नजरें फेरने लगा था और फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। और फिर जब पार्टी के बाद दूसरे दिन मैं और कोमल दोनों ऑफिस पहुँचे और फिर जब कोमल मुझसे बात करने आती तब मैं उससे बात करने में हिचकिचाने लगता था और यह नहीं जानता था कि कोमल भी मुझे मन ही मन में पसंद करती है। और जब वैलेंटाइन का दिन आया और कोमल को मैंने प्रपोज किया तब उसने भी हाँ कह दिया और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और फिर हम दोनों साथ में खाना खाने लगे, घूमने जाने लगे, यूँ मानो कि हमारी ज़िंदगी के खूबसूरत हसीन पल जिए जा रहे थे। पर नहीं जानते थे कि एक दिन हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा भी पल आएगा कि मैं उससे ही खो दूँगा। कुछ दिन बाद दिवाली का त्योहार होता है और इस बार मैंने और कोमल ने डिसाइड किया था कि हम दोनों अपने अपने फैमिली वालों को सारी सच्चाई बता देंगे और फिर शादी भी कर लेंगे। और इस बार की दिवाली हम दोनों परिवार साथ में मिलकर बनाएंगे। पर नहीं जानते थे कि यह हमारी आखिरी दिवाली होगी। मेरी फैमिली और कोमल की फैमिली ने साथ में मिलकर खूब अच्छे से दिवाली मनाई और फिर इस बीच हमारी शादी भी तय हो गई और फिर ज़िंदगी हम लोगों की बहुत अच्छी चल रही थी। और दिवाली के कुछ दिन बाद मैंने कोमल को शाम को वही 7 बजे कुछ काम के लिए मिलने बुलाया था एक रेस्टोरेंट में और फिर कोमल भी मिलने आ रही थी और मैं समय से रेस्टोरेंट पहुंच गया और मैं वहां पर कोमल का 2 घंटे बैठकर इंतज़ार करता रहा और कोमल नहीं आई और मैं उसको कॉल भी कर रहा था और मैसेज भी, पर उसका कोई जवाब नहीं आ रहा था। और फिर मैं वहाँ से निराश होकर जब घर वापस आ रहा था तब मैंने देखा कि कोमल एक होटल से किसी लड़के के साथ बाहर निकल रही है। और फिर उस वक्त मेरा दिमाग खराब हो गया और फिर मैं उसी रात को कोमल के घर पहुंच गया और उस रात को कोमल के मम्मी पापा घर पर नहीं थे। कोमल घर पर अकेले ही थी और फिर मैंने कोमल को बहुत बुरा भला कहा और गुस्से में उस पर हाथ भी उठा दिया और उसकी एक बार बात भी ना सुनी और उसने मुझे किसी बात का जवाब भी नहीं दिया। और फिर मैं उससे सारे रिश्ते नाते तोड़कर
चला आया और फिर मैंने अपना सिम भी बदल दिया और कोमल को अनदेखा करने लगा और मैं सच्चाई नहीं जानता था कि आखिर उस रात की सच्चाई क्या थी और कोमल मुझसे बार बार बात करने की कोशिश करे, मुझे सच्चाई बताने की कोशिश करे कि आखिर वह उस दिन मुझसे मिलने क्यों नहीं आ पाई थी, लेकिन मैं उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। और फिर जब वह ऑफिस आई तो मैं उसे इग्नोर करता और जब ज़्यादा वह मुझसे बात करने के लिए पीछे ही पड़ जाए तब मैं पूरे ऑफिस वालों के सामने उसकी बेइज्जती करने लगूं और फिर बेचारी वह रोने लगती थी और मैं आज भी उसका वह रोता हुआ चेहरा जब याद करता हूँ तो मेरे आँखों से आंसू नहीं रुकते। बस यही सोचने लगता कि काश मैं उसकी एक बार बात सुन लेता तो आज जो मुझे खुद से नफरत सी हो गई है शायद वह न होती। और एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि जिसे जानकर मानो मेरे पैरों तलों से ज़मीन खिसक गई और मेरे होश उड़ गए और मुझे सदमा सा लग गया। इस कहानी में इतना ही और यह कहानी का दूसरा भाग है। और अगर आप लोगों ने इस कहानी की पहले भाग को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाकर इस कहानी को ज़रूर देखें। और इस कहानी का टाइटल जो है वो बेदर्दी बालमा है। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कहानी का यह दूसरा भाग कैसा लगा। और बहुत जल्द इसका तीसरा भाग भी आएगा तो आप लोग उस कहानी को ज़रूर देखिएगा। और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बनाए रखिए और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे इसके नए भाग के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।